नमस्ते प्रणाम, मैं रजा, आप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं, फिर से जो पढ़ेंगे वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पढ़ेंगे। उद गुलेरी जी के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो आज हम सभी पढ़ेंगे कहानी उसने कहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिए। हम वही क्वेश्चन आज कवर करेंगे जो हमको लगता है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो आप सब वीडियो को पूरा वाचिंग कीजिए। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? जो कहानी हम पढ़े उसने कहा था इस कहानी को कितने भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है। इस कहानी को कितने भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है? पहले देखिए, उत्तर में लिखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी कौन लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही लिखा था ना। उसने कहा था कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है, जो कि देखिए यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। जिसमें कि 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन कौन भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है? दूसरे भागों में, तीसरे भागों में, चौथे भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। किस किस भागों में? दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कुल कितने भागों में लिखा गया है इस कहानी को? तो 5 भागों में इस कहानी को लिखा गया है। फिर आगे चलिए बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ठीक है, तो करते हैं। उत्तर में लिखिए, वैसे तो कहानी में कई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। वैसे तो कहानी में कितना पात्र है? बहुत पात्र है कि नहीं? लेकिन जो मुख्य पात्र है हम उसका सूची तैयार करे हैं। देखिए, पहला है लहना सिंह। लहना सिंह जो कहानी का नायक है, यानी कहानी का हीरो है। कौन? लहना सिंह कहानी का क्या है? नायक, यानी कहानी का हीरो। यह कौन है? लहना सिंह। दूसरा है सुबेदा बोधा सिंह। सुबेदा बोधा सिंह, देखिए सुबेदा जो बोधा सिंह का पुत्र है। कौन सुबेदा सिंह का पुत्र है? तो बोधा सिंह सुबेदा सिंह का पुत्र है। अतर सिंह सुबेदा रानी की माता। अतर सिंह सुबेदा रानी की माता है। और महा सिंह सिपाही है, ये सिपाही है। और वजीरा सिंह ये पलटन का विदूषक है। आदि कितना ये जो है निम्न सूची है, लेकिन इसको हम मुख्य सूची को लिखें जो इम्पोर्टेंट है। ये जो है बोधा सिंह, कौन है? ये बोधा सिंह लहना सिंह का जो है ना, लहना सिंह जिससे लहना सिंह प्यार करते थे उसका बेटा बोधा सिंह। जो लहना सिंह जिससे प्यार करते थे उस शादी किससे हुआ था? तो सुबेदा सिंह से हुआ था। किससे हुआ था? सुबेदा सिंह से हुआ था। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दो। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देने के लिए बोल रहा है। तो पहले देखिए, लहना सिंह एक वीर सिपाही है। लहना सिंह क्या है? एक वीर सिपाही है। वह उसमें कहा था कहानी का प्रमुख नायक है। उस कहानी का जो है ना प्रमुख नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लेखक ने उसके जो चरित्र है उसको पूरी तरह निकाल दिया है और कहानी में दे चुका है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। जैसे कि ले लीजिए, कहानी का नायक। कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र है। कहानी का जितना समस्त घटनाक्रम रहता था वह लहना सिंह के आसपास रहता था। इससे स्पष्ट होता है कि लहना सिंह इस कहानी का प्रमुख नायक है। फिर अगला है सच्ची प्रेम। सच्ची प्रेम जो है, लहना सिंह एक सच्ची प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। कौन? तो लहना सिंह ने। उसको प्यार हासिल नहीं हुआ, लेकिन
उसको दिल में बसाए रखा, ये भी हम समझ गए, सच्ची प्रेम। तीसरा है बहादुर तथा निडर, बहादुर तथा निडर। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। कौन? तो लहना सिंह क्या है? व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। तो ये भी हम समझ गए। आगे है चतुर। क्या है? चतुर। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी है, इसलिए उसे लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक हो गया और उसे चतुराई से उसका भाड़ा फोड़ दिया। क्या भाड़ा फोड़ दिया? जितना चाल चला था वो क्या चाल चला था? लेफ्टिनेंट साहब, नकल लेफ्टिनेंट साहब बनकर उसका सारा भाड़ा फोड़ दिया। आगे है सहानुभूति तथा दयालुपन। सहानुभूति तथा दयालुपन। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव की विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता था। वो जो जब ठंडी का समय रहता था वो कंबल नहीं ओढ़कर बोधा सिंह को दे देता था। आगे है वचन पालन। वचन पालन। सूबेदार रानी ने अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कहती थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दिया। कौन? तो लहना सिंह ने अपने प्राण भी निछावर कर दिया, आखिरी वो सांस भी तोड़ चुका था। किसके लिए? तो सूबेदार रानी के लिए। कौन सांस तोड़ दिया? तो लहना सिंह ने। तो इसे कहते हैं सच्ची प्रेम। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? तो अगला क्वेश्चन क्या है? कल देखते नहीं यह रेशम के काढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका मतलब हो रहा है कल देखते नहीं, यानी देखिए लहना सिंह 12 साल का लड़का था। वो जब 8 साल की लड़की से पूछती थी क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तो वो लड़की धत कहकर भाग जाती थी। तो लहना सिंह फिर से पूछता था क्या तेरी कुरमाई हो गई है, दो लड़की धत करके भाग जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, लहना सिंह इसी तरह रोज उससे पूछता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, लहना सिंह सोचा भी नहीं था उसका जवाब ये होगा। तो वो कहता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो वो लड़की का जवाब आता है हाँ हो गई। कुरमाई का मतलब होता है सगाई। तो ये जवाब सुनते ही लहना सिंह आंख बबूला हो गया और वो लड़की भाग गई। लहना सिंह गुस्सा से आंख बबूला हो गई, उसी के बारे में बताया गया है। तो आगे देखिए, बोला जा रहा है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया। यही बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, जो साथ ही साथ वह अपने सूझबूझ दोनों खो गया। वह अपने सूझबूझ खो बैठा। फिर देखिए आगे, इसलिए घर वापस आते समय एक लड़की को नाली में धकेल दिया। एक लड़के को नाली में धकेल दिया। एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया। एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया। एक कुत्ते को पत्थर से मारा और एक सब्जी वाले की दूध उलेड़ दिया और पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते घर पहुंचा। देखिए, जब आप किसी से सच्चा मोहब्बत करते हैं और उससे उम्मीद टूट जाता है तो कितना गुस्सा आ जाता है। वो सच्चा प्यार करता था लहना सिंह, पर उस लड़की को समझ में ना आया था। तो वही बताया जा रहा है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? तो चलिए उत्तर को हम कुछ अपने तरह से बनाकर लिखेंगे। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा रहती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। युद्ध के मैदान में इतना ठंडा रहता है कि मानो कि वहां पर इतना ठंडा की वजह से मानो कि वहां पर जान ही किसी आदमी का निकल जाएगा। जैसे हम ही हैं तो हम वहां पर जाएंगे तो समझिए उतना ठंडा रहता है कि ठंडा की वजह से लगता है कि जान ही निकल जाएगा। वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि तुम दोनों कंबल बोधा सिंह को उठाते हो और अपने सिगरी के सहारे
गुजर करते हो। देखिए क्या बोलता है, लहना सिंह से कहता है वजीरा सिंह, तुम दोनों कंबल बोधा सिंह को दे देते हो। क्यों? बोधा सिंह को ताप्ती बुखार था, इसीलिए बोधा सिंह को दोनों कंबल दे देता था और खुद वो सिंगड़ी के सहारे गुजार कर लेते थे। सिंगड़ी का मतलब होता है कि तख्ता जो होता है उसको जलाकर खुद ताप कर उसी के सहारे रहता था, उसके पहरे पर खुद जाकर पहरा दे देता था। बोधा सिंह के पहरे पर जाकर खुद पहरा दे देता था तो कौन? लहना सिंह। और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुखाते हो और कीचड़ में पड़े रहते हो। बोलता है उसे सूखे लकड़ी पर सुलाते हो और खुद कीचड़ में रहते हो। कौन कहता है? तो वजीरा सिंह कहता है कहीं तुम नामंदी पर जाओ। इसका मतलब होता है बीमार ना पड़ जाना। तब वजीरा सिंह कहता है जरा क्या है मौत है, जरा क्या है मौत है, और निमोनिया से मरने वालों की मुरब्बे नहीं मिला करते। जरा क्या है मौत है, ये निमोनिया जिसको हो जाता है से मरने वालों की मुरब्बे नहीं मिला करते। और मतलब कि इस ठंड के स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। इस ठंड के वजह से निमोनिया हो रहा है और उसे मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है, यही बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? तो वजीरा सिंह बोल रहा है। तो बोल रहा है किसको? तो लहना सिंह को ये सारा बात बता रहा है कि तुम सुरक्षित रहो, कहीं तुम्हें मंदी ना हो जाए। मंदी का मतलब क्या होता है? कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, समझे? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहती है तुम राजा हो, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? किसकी ओर संकेत है? तो आइए देखते हैं। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम और संकेत है। फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है, मखमल सी हरी घास है। फल और दूध की मेम वर्षा कर देती है, फल और दूध की मेम वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो ये क्वेश्चन हम समझ लिए। तो सातवां क्वेश्चन को समझते हैं। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना के गांव में जो आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है। क्या? जर्मनी वाले बड़े पंडित है। वेद पकड़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनिया को बहकाता था कि डारखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है, सरकार का राज्य जाने वाला है। हम सब्जेक्टिव समझ गए, तो अब ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलेंगे, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिखें जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव हो, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, लगभग वही ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। तो आइए देखिए। उसने कहा था कहानी का नायक है कौन? तो लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान की। कौन कहानी है? तो कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ? अमृतसर का, क्योंकि ये दोनों उसी सामान लेने गए थे तो उसी बाजार में मिले थे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम था माझे। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार पद पर था, जिसका गन का नंबर था 77। लहना सिंह की मृत्यु किस के गोद में हुई? वजीरा सिंह के गोद में, जो बड़ा मजकियल था। वजीरा सिंह बड़ा मजकियल था, सबको हंसाते रहता था, उसी के गोद में उसका मृत्यु हुआ। किसका मृत्यु हुआ? लहना सिंह का। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। पलटन विदुरत का मतलब होता है कि उस पार्टी में सबसे मजकियल कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? देखिए उसके मतलब लहना सिंह के प्रेमिका
के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। क्या था? तो बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लिख लीजिए जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ। जर्मन पलटन को किसने मारा? जर्मन पलटन को किसने मारा? तो लहना सिंह ने मारा। जो जर्मन पलटन जो भेष बदल कर आया था उसको किसने मारा? तो लहना साहब ने मारा था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में। और 14वां सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में। फिर देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया है। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में हाँ जरूर लिख कर जाइए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपका कोई छोटा भाई है उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का कुछ लाभ उठा सके। और एक आवश्यक सूचना, अगर आप सभी इस चैप्टर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में जरूर दे दें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब आप सबको फ्री में इस चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे इसी तरह अगली वीडियो में।